कि बहन, बेटी, माँ, हर रिश्ते को आप किस प्रकार से जानते हैं कि वो शादीशुदा हैं अन्यथा नहीं है। यदि आपके बहन, बेटी और माँ के माथे पर सिंदूर नहीं है तो आप समझ जाते हैं कि उसका पति का देहांत हो गया है। यही तो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता की पहचान है। लेकिन एक डिम्पल यादव के बारे में जो टिप्पणी की गई है सांस्कृतिक सभ्यता पे हमारा, उससे मैं तो यही कहूँगा कि डिम्पल यादव एक ऐसी मर्द होते हुए भी विधवा औरत, नहीं समझे आप? कहने का मतलब है कि जिसका पति जीवित होने के बावजूद वो विधवा विलाप हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को बदनाम करने के लिए वो विधवा का रूप धारण कर लिया है। आप उसकी किसी भी वीडियो क्लिप को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ नाम का हिंदू बच गया है और जिसे यादवों को बर्बाद करने के लिए, यादव की राजनीति करने के लिए आगे आ रहा है। मैं उन यादवों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस बहन बेटियों को स्वीकार करेंगे जिसकी शादी हो गई है, वह अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाता हो? क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? ये हमारी सांस्कृतिक सभ्यता कभी उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। जब आप उस बहन बेटियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो देश के किसी को, मुख्यमंत्री की पत्नी को, वो भी आपकी सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में इतनी अपशब्द कहने के बाद भी आप उसे अपना आइकॉन मानना चाहेंगे? यदि अब भी आप उसे अपना आइकॉन मानना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आप भी सनातन सभ्यता को नष्ट करने के लिए सबसे पहला और आखिरी मिसाल आप ही है। क्योंकि हिंदुओं की एक अपनी सीमा होती है, उसकी एक पहचान है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को पूरे विश्व में प्रज्वलित कर रहा है, हमारी सांस्कृतिक सभ्यता दुनिया इसे गर्व से अपनी ओर आकर्षित हो रहा है। पूरी दुनिया जब गर्व कर रहा है तो हमारे भारत में कुछ ऐसी बहु बेटियां जो अपने माथे पर सिंदूर लगाने से भी शर्म लगता है उस पे, और उसकी टिप्पणी हमारे सांस्कृतिक सभ्यता पे, वो भी भगवा कलर पे। मैं तो आपको बता दूं कि ऐसे लोगों की टिप्पणी का कोई मायने नहीं होता है। उसे तो कब की अपनी सांस्कृतिक सभ्यता से उसे निकाल फेंकना चाहिए, कब का। क्योंकि ऐसे लोगों की हमारी सांस्कृतिक सभ्यता में कोई जगह नहीं है। क्योंकि जिसका पति होते हुए भी वो विधवा हो, और वैसे लेडीज को आप किस प्रकार से देखना चाहेंगे जिसके लिए उसकी धर्म, उसकी पहचान, उसकी सांस्कृतिक कोई मायने नहीं रखता। तो एक समझने वाली आवश्यकता है कि हम अपनी सांस्कृतिक सभ्यता पे जितना गर्व अब महसूस कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा सांस्कृतिक सभ्यता हजारों वर्षों से दबता आ रहा है। यदि अब भी उसे उखाड़ नहीं फेंकेंगे हम तो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता दबता चला जाएगा।
हजारों वर्षों से दबाने का प्रयास किया है इन्होंने। हजारों वर्षों से भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता को ब्राह्मणों पे बार बार जो टिप्पणियाँ करने के बाद उसे मिटाने का प्रयास किया, क्योंकि जहाँ से हमारी सांस्कृतिक सभ्यता जो है उत्पन्न होता है, लोग उसी को दबाना चाहते हैं। तो आप उसमें भी साथ देंगे तो आपकी सांस्कृतिक सभ्यता यानी सत्य सनातन धर्म को मिटने से कोई नहीं रोक सकता है। इस समय है अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने का। जिन्होंने भी